अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 के लेक्चर नंबर 8 को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में हमने लेक्चर नंबर 7 में भी पढ़ा था। ये सेम टू सेम फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है, बस इसमें और फाइनाइट ऑटोमेटा में ये डिफरेंस है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम डेटा को करेक्टर बाय करेक्टर रीड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक दफा ए आया, ठीक है, फिर ये दूसरी दफा ए रीड करेगा। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में हम करेक्टर बाय करेक्टर नहीं करते, यहाँ पे हम पूरी स्ट्रिंग को भी इकट्ठे रीड आउट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ए भी है, साथ में बी भी है, ठीक है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा भी रीड आउट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल को डिटेल में समझ लें। हमारे पास लैंग्वेज गिवन है ए और बी, और यहाँ पे हमें ऑल स्ट्रिंग को जनरेट कराना है इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। अब सब स्ट्रिंग को जनरेट कराने का तरीका ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रही हमारी इनिशियल स्टेज, और इनिशियल स्टेट के ऊपर हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, यानी यहाँ पे जो भी अगर ए को रीड करता है तब भी यहाँ पे रहेगा, बी को रीड करता है तब भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये एम्प्टी सेट को शो किया गया है, यानी इनिशियल स्टेट से यहाँ पे आ जाएगा फाइनल स्टेट की तरफ। यहाँ से हमारे पास जनरेट हो जाएगा जी एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को जनरेट करने के बाद अब यहाँ फाइनल स्टेट पर हमारे पास ए भी है और बी भी, दोनों को रीड किया जा रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ से ये काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करा सकता है। ये एक टाइप की लूप हो गई हमारे पास। और इसी तरह हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग और ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब इसी ट्रांजिशन ग्राफ को बनाने के दो तरीकेकार और भी हैं, ठीक है। अगर हम इनिशियल स्टेट भी इसी को बना दें और फाइनल स्टेट भी इसी को बना दें और साथ में यहीं पर लूप लगा दें, तो ये हमारा सेकंड मेथड कहलाएगा। इसके अलावा इसके लिए तीसरा मेथड भी है कि ये फर्स्ट स्टेज जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, यही हमारी फाइनल स्टेट भी है। एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ए और बी को रीड आउट करता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा फाइनल स्टेट पे, और फाइनल स्टेट पे हम एक लूप और लगा देंगे ए और बी को रीड करने के लिए। तो ये इसका तीसरा मेथड हो गया, जो सेम टाइप की स्ट्रिंग को यानी ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडेड एम्प्टी सेट को जनरेट करेगा। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड एग्जांपल एक ये गिवन है। अब ये यहाँ पे कहीं पर भी एंड नहीं हो रही, किसी भी स्ट्रिंग को रीड आउट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एम्प्टी लैंग्वेज को जनरेट करेगा, क्योंकि ये किसी को रीड नहीं कर रहा। अब इसके भी हमारे पास तीन तरीके हैं बनाने के, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो पहले में हम ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, और अगर हमारे पास ए या बी इस तरह की कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, किसी को भी रीड करता है, तो ये चला जाएगा वन की तरफ। वन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये डेड स्टेट कहलाती है, ठीक है। ये यहाँ पे रीड आउट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एम्प्टी लैंग्वेज जनरेट होगी। इसके बाद सेम प्रोसीजर इसका ये भी है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं कि ये हमारी इनिशियल स्टेट, उसके बाद ए और बी अगर ये इसको रीड करता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स स्टेट पे, और फॉल्स स्टेट पे आने के बाद हमने एक मर्तबा लूप और लगा दिया है कि अब फॉल्स स्टेट पे आने के बावजूद भी अगर फिर भी ये ए या बी को रीड आउट करता है तो ये इसी स्टेट पर ही रहेगा। तो ये तीनों जो हैं ये एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे ये कुछ भी जनरेट नहीं करने वाले। उसके बाद ये हमारे पास एक ये एग्जांपल आ गई है। इसमें आप समझिएगा हमारे पास लैंग्वेज जो है ए और बी, दो ही अल्फाबेट्स हैं स्टार्टिंग विद बी। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि ये बी से स्टार्ट होनी चाहिए, और ये रही इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन, बी से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ए प्लस बी साथ में स्टेरिक, यानी यहाँ से हम काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। अब ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हमें पहले तो चाहिए था बी, ठीक है। अगर ये बी को रीड आउट करता है तो ये चला जाना चाहिए फाइनल स्टेट पर। फाइनल स्टेट पे जाने के बाद अभी हमें काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे लूप लगा देंगे ए और बी की। अब यहाँ पे जो भी आए, ए आए या बी आए, तो ये यहाँ फाइनल स्टेट पर ही रहेगा। इसके बाद एक ये एग्जांपल है, हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं हमारे पास लैंग्वेज में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमें कहा गया है कि नॉट एंडिंग इन बी, बी पर एंड नहीं होना चाहिए इसे। और रेगुलर एक्सप्रेशन में एक तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दी गई है। एम्प्टी के लिए ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हमने ए और बी का लूप लगाया है, यानी ये जो हमारे पास काफी सारी लेंथी स्ट्रिंग है हम उसको यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। उसके अलावा ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एंड स्टेज पर ले जाएंगे, ठीक है। ये रही हमारी फाइनल स्टेट, और उसके बाद हमें जी ए को जनरेट कराना था। ए के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ए की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये ए को रीड करेगा तो ए भी हमारा आ जाएगा यहाँ फाइनल स्टेट पे। इससे ये होगा कि हमारे पास फाइनल स्टेट की तरफ आते हुए, यानी एंड पर हमारे पास बी जनरेट नहीं होगा। शुरू में बी जनरेट हो सकता है, एंड पे हमारे पास या तो ए आएगा या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती है।
उसके बाद ये लैंग्वेज है हमें गिवन ए और बी, यहाँ पे कहा गया है कि कंटेनिंग डबल ए, इसके दरमियान में हमारे पास डबल ए आना चाहिए। अब इसके लिए तरीकेकार ये हमें बताया गया है कि ये है जी हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब आप स्टार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास हम काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर ये बी को रीड करता है या फिर ए को रीड करता है तो ये इसी स्टेट पर ही रहेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास ये स्टार्ट वाला जो स्ट्रिंग है ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में हमें डबल ए जनरेट कराना है तो ये हम इसको डबल ए को इकट्ठा ही जनरेट करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही है जी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ कि जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड नहीं करते बल्कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इकट्ठा जनरेट करा सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा हमारी फाइनल स्टेज के पास। अब फाइनल स्टेज के पास आने के बाद हमें एक लूप चाहिए था क्योंकि अभी हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करानी है, तो यहाँ पे हम बी और ए दोनों को लिख देंगे जिससे हमारे पास ये लेंथी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक ये रही एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ए और बी ये दो अल्फाबेट्स हैं जी हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हैविंग डबल ए, दो दफा हमें ए को जनरेट कराना है और दो ही दफा हमें बी को भी जनरेट कराना है। ये रही इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 मेथड्स गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पर हमें काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट कराना था तो हम यहाँ पे लगा देंगे लूप को। उसके बाद हमने पहले काम किया जी करेक्टर बाय करेक्टर, ठीक है। पहले हमने ए को जनरेट कराया, ये एक्स स्टेज पे आ जाएगा। एक्स पर आने के बाद दोबारा से हम ए को जनरेट करा देंगे और फिर ये चला जाएगा फाइनल स्टेज पर। तो इससे हमारे पास ये डबल ए जनरेट हो जाएगा। अभी हमें क्योंकि डबल बी को जनरेट कराना है तो डबल बी को जनरेट कराने के लिए हम पहले एक बी को जनरेट कराएंगे, वाई स्टेज पर आने के बाद फिर हम दूसरे बी को भी जनरेट करा देंगे और फिर आ जाएगा ये फाइनल स्टेज पर, ठीक है। तो ये रहा जी इसका मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 जिससे हम सेम स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं, उसमें भी हम यही करेंगे कि ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। और पहले हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को जनरेट करा दिया है, इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे लूप। अब उसके बाद हमने पूरी स्ट्रिंग को, यानी यहाँ पे जो हमने अलग अलग काम किया था ए और ए, बी और फिर से बी, यहाँ पे हम इन दोनों को इकट्ठा ही जनरेट कराएंगे, पूरी स्ट्रिंग को इकट्ठा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल ए भी साथ में ही लिख सकते हैं, डबल बी भी साथ में ही लिख सकते हैं। और ये रही जी हमारी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे आने के बाद हमें एक ये वाला सेट भी जनरेट कराना है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर ए और बी साथ में लूप के साथ में लगा देंगे। इसके बाद जी हमारे पास थर्ड मेथड है। अब ये जो हमारे पास सेकंड मेथड है इसमें हमने डबल ए और डबल बी को इकट्ठा जनरेट कराया था, लेकिन थर्ड मेथड में हम डबल ए और डबल बी को अलग अलग भी जनरेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट थी तो ऊपर इन्होंने डबल ए को जनरेट करा दिया, ठीक है, और साइड्स पे, दोनों साइड पे इन्होंने लूप लगाई है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में गिवन थी। ये भी लूप और ये भी लूप। दरम्यान में इन्होंने डबल ए को पहले जनरेट कराया और उसके बाद इन्होंने एक और ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, इसमें इन्होंने यहाँ पर डबल बी को जनरेट कराया है, ठीक है। तो जी ये था इसका थर्ड मेथड और यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।